पेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो फेमस पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का कंपैरिजन और उनकी एग्जाम इंपॉर्टेंस बताता है। इसका ब्रेकडाउन इंग्लिश में नीचे दिया गया है। 1. कंपैरिजन ऑफ बोथ पोएम्स, दोनों पोएम्स का मुकाबला। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। इसका मैसेज पॉजिटिव है। ये एक वार्निंग, चेतावनी वाला मैसेज देती है। ये दिखाता है कि नेचर हील करती है, दिल खुश करती है। इसमें नेचर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का सिंबल है। ये एक होपफुल, उम्मीदी पोएम है। ये काफी फिलॉसफिकल, गहरी सोच वाली पोएम है। ये एक छोटे से इंसिडेंट, क्रो का स्नो गिराना पर बेस्ड है। ये दुनिया के खत्म होने के यूनिवर्सल आइडिया पर बेस्ड है। 2. इंपॉर्टेंट लाइन्स, जरूरी पंक्तियां। डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे पता चलता है कि पोएट का मूड बदल गया। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। पोएट ने अपना बचा हुआ दिन खराब होने से बचा लिया। फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग यानी डिजायर से खत्म होगी। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस यानी नफरत भी दुनिया खत्म करने के लिए काफी है। 3. एग्जाम इंपॉर्टेंस, परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है। ये दोनों पोएम्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर पूछी जाती हैं। इन्हें तैयार करते वक्त इन चीजों पर ध्यान दें। सेंट्रल आइडिया, पोएम का मेन मैसेज क्या है। पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि मेटाफर्स और सिंबल्स। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पोएम की लाइंस देकर उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये नोट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के कंपैरिजन और उनकी डिटेल्स के बारे में है। नीचे इनका सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पेज 5, फायर एंड आइस, डिटेल्ड एनालिसिस। इस पेज पर पोएम के टेक्निकल एस्पेक्ट समझाए गए हैं। पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, इसका पैटर्न ABA BC है। सिंबलिज्म, फायर इंसानी डिजायर, ग्रीड और पैशन को दिखाती है, वहीं आइस हेट्रेड, नफरत, कोल्डनेस और क्रूअल्टी का सिंबल है। अलिटरेशन, जैसे कि फ्रेज सम से। मेटाफर, फायर और आइस को ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया गया है। टोन एंड मूड, पोम की टोन काफी थॉटफुल और फिलोसॉफिकल यानी सोच विचार वाली है और मूड सीरियस है। मैसेज या थीम, अगर इंसान अपनी इच्छाओं यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर पर काबू नहीं रखेगा तो विनाश पक्का है। नफरत उतनी ही खतरनाक है जितना लालच। वर्ड मीनिंग्स, पेरिश, डाई यानी मर जाना या खत्म होना। सफिशिएंट, इनफ यानी काफी होना। फेवर, सपोर्ट यानी साथ देना। पेज 6, कंपैरिजन और एग्जाम वैल्यू। इस पेज पर दोनों पोएम्स का अंतर यानी डिफरेंस और एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स बताए गए हैं। कंपैरिजन ऑफ बोथ पोएम्स। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इसका मैसेज पॉजिटिव है। ये एक वार्निंग मैसेज देती है। नेचर इंसान को हील करती है यानी दिल खुश करती है। नेचर यहां डिस्ट्रक्शन यानी विनाश दिखाती है। ये एक होपफुल यानी उम्मीदी पोएम है। ये काफी फिलोसॉफिकल है। ये एक छोटे से इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये पूरी दुनिया के खत्म होने के यूनिवर्सल आइडिया पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट लाइन्स, डस्ट ऑफ स्नो, पोएट कहता है कि एक छोटी सी चीज ने उनका मूड चेंज कर दिया और उनका दिन खराब होने से बचा लिया। फायर एंड आइस, पोएट बताता है कि दुनिया या तो फायर यानी डिजायर से खत्म होगी या आइस यानी हेट्रेड से, और दोनों ही काफी हैं यानी सफाइस हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये दोनों पोएम्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। आपको इनके सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर खास ध्यान देना चाहिए। नोट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो के बारे में है। नीचे इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया गया है। पेज 4, फायर एंड आइस, इंट्रोडक्शन एंड समरी। इंट्रोडक्शन, ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है जो बताती है कि दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। पोएट ने नेचुरल एलिमेंट्स, आग और बर्फ को इंसानी इमोशंस से जोड़ा है। सेंट्रल आइडिया, पोएम का मेन आइडिया ये है कि इंसानी इच्छाएं, फायर या डिजायर्स और नफरत, आइस या हेट्रेड इतनी ताकतवर हैं कि वो दुनिया को मिटा सकती हैं। दोनों बराबर खतरनाक हैं। समरी, कुछ लोग मानते हैं दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ बर्फ से। पोएट उनका साथ देते हैं जो फायर यानी लालच और इच्छा की बात करते हैं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि आइस यानी नफरत और बेरुखी भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है। पेज 5, टेक्निकल डिटेल्स, डिवाइसेस एंड टोन। पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, ABA BC सिंबलिज्म, फायर का मतलब है डिजायर, ग्रीड या पैशन, और आइस का मतलब है हेट्रेड, कोल्डनेस या क्रूअल्टी। एलिटरेशन, जैसे कि सम से। मेटाफर,
फायर और आइस को इंसानी इमोशंस दिखाने के लिए यूज किया गया है। टोन एंड मूड, इसकी टोन थॉटफुल और फिलोसॉफिकल है और मूड काफी सीरियस है। थीम, अगर हम अपनी डिजायर्स और हेट्रेड पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। वर्ड मीनिंग्स, पेरिश का मतलब मरना या खत्म होना, सफिशिएंट का मतलब काफी और फेवर का मतलब सपोर्ट करना। पेज 6, कंपैरिजन एंड एग्जाम वैल्यू। यहां दोनों पोएम्स का कंपैरिजन दिया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस पॉजिटिव मैसेज देती है, वार्निंग मैसेज देती है, दिखाती है कि नेचर हील करती है। नेचर विनाश यानी डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। होपफुल है, फिलोसॉफिकल है, एक छोटे से इंसिडेंट पर बेस्ड है, दुनिया के खत्म होने की यूनिवर्सल आइडिया पर है। इंपॉर्टेंट लाइंस, डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये दोनों पोएम्स एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। सेंट्रल आइडिया, पोइटिक डिवाइसेस और मैसेज पर खास ध्यान देना जरूरी है। ये नोट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो बहुत ही फेमस पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के बारे में है। इन्हें सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। नंबर 1, डस्ट ऑफ स्नो, पेज 3। इस पोएम में बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी घटना यानी इंसिडेंट इंसान का मूड बदल सकती है। सिंबलिज्म, क्रो यानी कौवा और हेमलॉक ट्री यानी जहरीला पेड़ सैडनेस दिखाते हैं, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी खुशी और उम्मीद यानी होप का प्रतीक है। मैसेज, नेचर इंसान के दुख को दूर कर सकती है। जिंदगी में कुछ भी पूरी तरह बेकार नहीं होता। वर्ड मीनिंग्स, रू का मतलब होता है रिग्रेट या पछतावा। नंबर 2, फायर एंड आइस, पेज 4 और 5। ये एक गहरी यानी फिलोसॉफिकल पोएम है जो बताती है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। सेंट्रल आइडिया, इंसान की बेशुमार इच्छाएं यानी फायर और नफरत यानी आइस दोनों इतनी ताकतवर हैं कि दुनिया को मिटा सकती हैं। पोएटिक डिवाइसेस, इसकी राइम स्कीम ABABA CBCB है। यहां सम से में अलिटरेशन का यूज हुआ है। टोन, इसकी टोन काफी गंभीर यानी सीरियस और सोचने पर मजबूर करने वाली यानी रिफ्लेक्टिव है। वर्ड मीनिंग्स, पेरिश का मतलब होता है मर जाना या खत्म होना। नंबर 3, कंपैरिजन एंड एग्जाम इंपॉर्टेंस, पेज 6। दोनों पोएम्स के बीच का अंतर यहां दिया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इसका मैसेज पॉजिटिव है। ये एक वार्निंग यानी चेतावनी देती है। नेचर हमें हील करती है, नेचर विनाश दिखाती है। ये एक छोटे इंसिडेंट पर है, ये दुनिया के खत्म होने के बड़े आइडिया पर है। एग्जाम के लिए टिप्स, ये दोनों पोएम्स एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। आपको इनके सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर खास ध्यान देना चाहिए।